सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल के तरफ से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम सभी प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हर दिन पूरे विश्व में श्री कल्की कई सारे चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है हमारे मन के चंगुल से हमें मुक्त करना। यहाँ पर आप चमत्कार देख सकते हैं। हनुमकुंडा स्थान में ऐसे श्री भगवान जी के श्री मूर्ति से घी आ रहा है। कई सालों से श्री अम्मा भगवान दिए हुए टीचिंग्स को धर्मा वीडियोस के नाम पर आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। तो आज हम धर्मा 33 में दिए गए टीचिंग्स को देखेंगे। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को अभी हम सभी श्रद्धा से सुनेंगे। The self is a disease. Enlightenment cannot be compared. It could be so different from between two individuals. A couple comes and the husband becomes enlightened in one way and the wife in another way. You cannot compare. Yet they'll be the best of friends. True friendship will be discovered in their lives because it's so tangible. It's something very real. It is a connection. To have a self is to be diseased. And the humanity just herself is a diseased humanity. And all that is born out of the self, whether it's economics or politics or medicine, everything is diseased. It's a miracle that we have survived so long. श्री भगवान जी ने यहाँ पर मैं की भाव कैसे एक बीमारी है बताया है। जीवन मुक्ति को तुलना नहीं किया जा सकता है। ये दो लोगों के लिए दो अलग अलग स्थिति के रूप में अनुभव हो सकता है। एक पति पत्नी को अलग अलग जीवन मुक्ति की स्थिति प्राप्त हो सकता है। दोनों के मुक्ति स्थिति को तुलना नहीं किया जा सकता है, किंतु वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे क्योंकि वो आपस में असली दोस्ती को आविष्कार किए हैं, जो स्पष्ट है और जो बहुत ही वास्तव में वो अनुभव करते हैं। ये मैं की भाव की वजह से पूरे मानव जाति बीमारी से ग्रस्त है। ये मैं की भाव से भरे मानव जाति ही बीमार हो चुका है। सब कुछ जो मैं की भाव से या सेल्फ से जन्म लिया है, फिर चाहे वो अर्थशास्त्र, राजनीति, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, कुछ भी जब मैं की भाव से उत्पन्न होता है वो भी बीमारी से ग्रस्त है। इतने सालों से हम सभी इस बीमारी के साथ भी जीवित रहना सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अगले भाग में एक जीवन मुक्ता कैसे अपने जीवन को जीते हैं, श्री भगवान जी के दिव्य वाणी में अभी सुनेंगे। The awakened one trusts oneself. The unawakened one trusts others. जीवन मुक्ता अपने आप पर विश्वास करते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति दूसरों पर विश्वास करते हैं। हम सभी को यह जानना ज़रूरी है कि हमारे ये मन बहुत ही प्राचीन है और इसके हर गुण हमें अच्छी तरह से अवगत होना होगा। संदेह करना मन का एक गुण है, किंतु मन ही एक मिथ्या, एक भ्रम है। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है वास्तव में। इसीलिए ये हमेशा हर चीज़ को संदेह करता रहता है। यही मन का तरीका है।
सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह करना, ये मन की ही एक स्वभाव है। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे चीनी है तो चीनी का अपना ही गुण स्वभाव है जिसे आप बदल नहीं सकते। ठीक वैसे ही हम दूसरों को विश्वास करते हैं क्योंकि हम अपने आप को अविश्वास करते हैं, जिसकी वजह से हर बात में हम दूसरों से अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए मन नहीं है, जिसकी वजह से वो सेल्फ डाउट में फंसे नहीं रहते। वो अपने आप को विश्वास करते हैं। वो हर चीज़ के लिए दूसरों से अप्रूवल की आशा नहीं करते हैं। अगले टीचिंग को देखेंगे। यदि आप कुछ खोजने की आशा के बिना परीक्षा करते हैं तब असली परीक्षा शुरू होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को परीक्षा करना चाहते हैं तो आपके पास एक ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हैं, आपको वहाँ जो भी है उसे देखने के लिए एक ओपन माइंड के साथ देखना होगा। अगर आप जब माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं मुझे यही दिखना है करके ऑलरेडी एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क के साथ आपने ऑलरेडी मन में धारणा बना लिया है कि मुझे यही देखना है, तो आप वहाँ पर जो है वो नहीं देख पाएंगे। आपको जो चाहिए वही देखेंगे। इसीलिए जब भी हम किसी भी चीज़ का परीक्षा करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो हमें उस चीज़ को स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक ओपन माइंड की ज़रूरत है। तभी हम वहाँ जो है वो देख सकते हैं। अन्यथा हमें जो दिखना चाहिए करके सोच रहे वही हमें दिखता है। अगले टीचिंग, मुक्ति का निकटवर्ती मार्ग भक्ति है। भक्ति अत्यंत सहज और शीघ्र मार्ग होगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए। 2000 साल के पहले नम्मालवार करके एक महाभक्त ने कहा था, दुनिया मुक्ति पाने के लिए नाचते हुए गाते हुए मुक्ति के पथ में आगे बढ़ेगा। आप सभी को श्री अम्मा भगवान के साथ अच्छा नाता और एक रिश्ते के साथ अगर आप मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, परम ज्योति अम्मा भगवान आपको ज़रूर वो आशीर्वाद तुरंत ही प्रदान करेंगे। आज हजारों लोग अम्मा भगवान की कृपा से भक्ति मार्ग में चलते हुए मुक्ति को प्राप्त किए हैं। ईश्वर के साथ वार्तालाप ही प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? ईश्वर के साथ बात करना। अभी आप अपने बेटी के लिए प्रस्ताव देख रहे हैं, किसी की वजह से विलंब हो रहा है और आप व्यस्त हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, आप इधर उधर बातें कर रहे हैं, क्या करो, कैसे होगा, लेट हो रहा है, सभी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और वही चीज़ आप भगवान के सामने जाकर बोल रहे हैं कि ऐसे क्या होगा, अभी शादी नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, उम्र बढ़ता जा रहा है, और वहाँ पर भी आप चिंता ही बोल रहे हैं। किंतु आपको अपने भगवान के साथ बात करना है, मांगना है। जैसे एक शिशु को सिखाया नहीं जाता है कि उनके माँ को कैसे पुकारना है, उसे पता है माँ को कैसे मनाना है। वो जब भूखा होता है, वो रोता है या चिल्लाता है, वो सब कुछ वो नेचुरली करता है अपने माँ को बुलाने के लिए। ठीक वैसे ही जब कोई भी एक संकट में होते हैं, दुख में होते हैं, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो भगवान जी को कैसे बुलाना है। अम्मा भगवान से बात कीजिए। अम्मा भगवान के साथ एक रिश्ता रखते हुए आपके दिल से जो भी निकलेगा आप बात कीजिए, वही प्रार्थना है, और हृदय से निकला हुआ प्रार्थना ज़रूर ईश्वर के चरणों में पहुँचेगा। साधक पूछ रहे हैं, श्री भगवान, अतीत और भविष्य के बीच में क्या संयोग है? श्री भगवान जी ने उत्तर दिया, भविष्य रूपांतरित होने वाला अतीत है। हर चीज़ एक प्रक्रिया है। ये पूरे विश्व को लीजिए, हमारे शरीर को देखिए, इस मन को देखिए, हमारी चेतना, हमारे चारों ओर हर चीज़, पेड़ पौधे, हर चीज़ एक प्रक्रिया के दरमियान गुजर रहे हैं। जो कुछ बदल रहा है उसे हम एक प्रक्रिया कहते हैं। मन कभी स्थायी नहीं है, वो बदल रहा है, इसीलिए वो एक प्रोसेस है। जो भी एक प्रोसेस के ज़रिए चल रहा है वो बदल रहा है।
तो हमारे मन में लगातार हमारे अतीत के विचार प्रोसेस होके हमारा वर्तमान में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर केवल वर्तमान ही वास्तव है, ना अतीत है ना भविष्य है। किंतु ये विचार हमारे वर्तमान से भविष्य में प्रवाहित हो रहा है। हमारा मस्तिष्क लगातार हमारे अतीत के बारे में सोचते हुए उन सभी चीज़ों को हमारे मन में भविष्य के रूप में प्रक्षेपण कर रहा है। इसीलिए श्री भगवान कह रहे हैं फ्यूचर एक मॉडिफाइड पास्ट है। हमारा अतीत थोड़ा सा बदलकर हमारा भविष्य का रूप ले रहा है। सफलता का रहस्य देखेंगे। विभिन्न प्रकार के भोग विलास में लिप्त होना आपके प्रज्ञा को नष्ट कर सकता है। इस मन को लगातार कोई ना कोई वैरायटी चाहिए। इसी वैरायटी, इसी विभिन्नता को वो खोजता रहता है। विभिन्नता को खोजना गलत नहीं है, क्योंकि ये मन का एक आवश्यकता है। किंतु इस आवश्यकता के बारे में हम सभी को बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे इस आवश्यकता की पूर्ति करते रहेंगे, जैसे कि भूख, आप भूख को मिटाने के लिए तरह तरह की चीज़ें खा सकते हैं, किंतु वही भोग जब आपके लिए एक विलास बन जाता है, एक प्लेजर बन जाता है, तो आपको समझदारी से अपने आप को बोलना होगा अभी बस, मुझे और नहीं खाना है। तो ऐसे हर किसी को अपने इस आवश्यकता, जैसे कि खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, आपके लिए मनोरंजन, किंतु ये सारी चीज़ें जब आपके लिए एक व्यसन बन जाएंगे तो आप डे ड्रीमिंग में ही रहेंगे। आप दिन में सपने देखते रहेंगे, कोई भी चीज़ में आपका फोकस नहीं होगा। एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, खाना, सोना, इन सभी चीज़ों में ज़रूर आपको नियंत्रण रखना होगा। मान लीजिए आप इन सभी चीज़ों को बस अभी और नहीं करना है, नहीं मुझे और नहीं करना है, ये आप बोल नहीं पा रहे हैं, तब आप ज़रूरत से ज़्यादा उसमें इंडल्ज होते जाएंगे, जहाँ पर आपके व्यक्तित्व कमज़ोर पड़ जाएगा। आप फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, आपके भीतर प्रज्ञापराध होकर आप गलत निर्णय लेंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क के अंदर वो शार्पनेस जिसके साथ आप हर काम को सफलता से कर पा रहे थे, वो सब कुछ चला गया, क्योंकि आप अतिरिक्त सुख भोग विलास में लिप्त हो गए। याद रखिए, वैरायटी, प्लेजर, विभिन्नता या सुख भोग करना जीवन का एक हिस्सा है, किंतु जीवन नहीं। इसीलिए आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपके वैरायटी, आपके प्लेजर, हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखिए। उसके नियंत्रण में आपको कभी नहीं जाना है। उदाहरण के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें शेयर मार्केट के राजा कहते थे, क्योंकि उनको अगले 3 महीने के बाद शेयर के वैल्यू कब कैसे बदल जाएगा उसे समझने की एक विशेष कला था, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में करोड़पति हो गए, क्योंकि हर कोई उन्हीं से राय लेकर इन्वेस्ट करते थे। इतना धन कमाने के बाद वो पूरी तरह से भोग विलास में लिप्त हो गए। ऑफिस गए नहीं, बिजनेस का ख्याल नहीं रखा, उनके मस्तिष्क में वो शार्पनेस चला गया। पहले के जैसे वो हर चीज़ को सही तरीके से नहीं कर पाए। लोगों को उन्होंने गलत सजेशंस दिया। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसे खो लिया। परिणाम स्वरूप ये व्यक्ति का पूरा दिवाला हो गया। ये सब क्यों हुआ अचानक? क्योंकि वो अपने भोग विलास को बस अभी और नहीं चाहिए करके बोल नहीं पाए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, श्री परम ज्योति के चमत्कार को देखेंगे। আমি পশ্চিম গোদাবরী জেলার পাট্টমপালেম থেকে লাবণ্য বলছি। আমার জীবনে ঘটা শ্রী কল্কির প্রথম চমৎকারটি আজ আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। 1998 সালে আমি দ্বিতীয়বার সন্তান সম্ভবা হয়েছিলাম। আমার প্রথমটি কন্যা সন্তান। এইবার আমরা পুত্র সন্তান কামনা করেছিলাম এবং প্রথম থেকেই আমি একজন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ছিলাম। গর্ভাবস্থার 7ম মাসের শেষ
এবং ৮ম মাসের প্রথম দিক নাগাদ ডাক্তারবাবু আমাকে স্ক্যান করার পরামর্শ দেন। স্ক্যান রিপোর্ট পরীক্ষা করার সময় ডাক্তারবাবু আমার প্রথমটি কন্যা সন্তান জেনে বলেন, ওহ, প্রথমটিও কন্যা, অর্থাৎ এবারেও কন্যা সন্তানই হবে। আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ার এবং আমার মায়ের ৩ কন্যা সন্তান থাকায় আমাদের পরিবারকে প্রচুর কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। তাই আমি চেয়েছিলাম আমার মেয়ের অবলম্বন হিসাবে একটি ভাই থাকুক। তাছাড়া পরিবারে একটি পুত্র সন্তান না থাকার কারণে আমি নিজেও পুত্র সন্তান কামনা করেছিলাম। সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য আমি মায়ের বাড়ি চলে যাই। আমার দাদু ও দিদিমাও সেখানে চলে আসেন। আমার উৎকণ্ঠা দেখে তারা স্থানীয় এক জ্যোতিষীকে ডেকেছিলেন। এমনকি তিনিও আমার কন্যা সন্তান হবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করেন। এটা শুনে আমি আরও বিচলিত হয়ে পড়ি। এই সময় কোনো স্থানীয় এক ভক্ত দম্পতি আমাদের বাড়িতে আসেন। তারা আমার উৎকণ্ঠা দূর করতে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে শ্রী কল্কির কাছে প্রার্থনা করলে তিনি নিশ্চিতভাবে তা মঞ্জুর করেন এবং তারপর থেকে তারা নিয়মিতভাবে আমাকে দীক্ষা প্রদান করেন। প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ ছিল ২১শে এপ্রিল, কিন্তু ১ মাস পর ২১শে মে আমার সন্তান প্রসব হয়। এর মধ্যে প্রার্থনা অধিকার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই সময় এক রাত্রে শ্রী কল্কি আমাকে স্বপ্নে একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশুপুত্রের দর্শন করান। আমি আমার মাকে স্বপ্নের কথা জানাই। এর ১ সপ্তাহের মধ্যেই আমি আমার স্বপ্নে দেখা শিশুটির মতো একটি শিশুপুত্রের জন্ম দিই। শ্রী কল্কির প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাদের অপার করুণা আমার প্রসবের সময়কে ১ মাস বর্ধিত করে। ডাক্তার ও জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণীকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছিল। তারা আমার উপরে তাদের আশীর্বাদ বর্ষিত করে আমার ইচ্ছা পূরণ করেন এবং সেই মুহূর্ত থেকে আমার জীবন তাদের আশীর্বাদ ও চমৎকারে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তাদের শ্রীচরণে আমার হৃদয়ের অনন্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তাদের সেবায় আমি চির নিবেদিত রইলাম। चमत्कारों को जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार अधिक होते रहेंगे। इसीलिए आपके जीवन में हर पल चमत्कारों को पहचानिए और उसे दूसरों के साथ बांटिए। अभी आंखें बंद कीजिए और आज आपने जो भी टीचिंग सुना है, आंखें बंद करके उसका मनन चिंतन कीजिए। ये सारे टीचिंग्स आपके लिए अपना व्यक्तिगत अनुभूति बनना है, जहाँ पर ये ज्ञान केवल सुनना नहीं बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन होना है। श्री कल्की से प्रार्थना कीजिए, भक्ति संकीर्तन में भाग लीजिए। परम पवित्रे
परम पवित्रे श्री भगवते नम्यताये श्री भगवती नम्यताये श्री भगवती भगवान पत्नी श्री भगवती भगवान पत्नी श्री भगवती लोकदमाते श्री भगवती लोकदमाते श्री भगवती परम पवित्रे श्री भगवती परम पवित्रे श्री भगवती सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।